नमस्कार दोस्तों, नागपुरी मैथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज समझते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। और द्विघात समीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में, चाहे आपका 10th का हो, चाहे आपका कोई भी कंपटीशन का हो, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन मिलता है। और ख़ास करके यह वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इस चैप्टर से हमारा 10 अंक प्राप्त होता है। अब 10 अंक किस तरह से प्राप्त होता है? द्विघात समीकरण का चैप्टर से हमारा 3 क्वेश्चन होता है। इसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी 1 अंक का, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा 3 अंक का, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपका 6 या 5 अंक। अगर देखा जाए इस चैप्टर से टोटल अगर हमारा देखा जाए तो 10 अंक पूछा जाता है। और 10 अंक नहीं तो कितनों गिरा हुआ तो 9 अंक पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आइए समझते हैं द्विघात समीकरण के बारे में, ठीक है। द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं, एकदम छोटा से छोटा टॉपिक, तब आपको सारा क्वेश्चन आसान लगेगा। तो इस सभी टॉपिक को जीरो से हीरो बनाने वाले हैं। तो देखिए कैसे। सबसे पहले द्विघात समीकरण का खोज जो किया था ना, श्रीधराचार्य ने किया था। कौन खोज किया था? श्रीधराचार्य। इसी ने द्विघात समीकरण का खोज किया था। अब द्विघात का मतलब समझते हैं। द्वि का मतलब होता है 2 और घात का मतलब होता है क्या? अधिकतम पावर। यानी मोटा तौर पर कहा जाए दोनों को मिला करके द्वि और घात का मतलब देखा जाए कि वैसा समीकरण जिसका अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? देखिए, द्विघात समीकरण को हम किस तरह से लिख सकते हैं? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। इस तरह से हम द्विघात समीकरण को लिख सकते हैं। अब यहाँ समझते हैं कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। a का मतलब है कि हमारा x का गुणांक है, ठीक है। a क्या है? हमारा x का गुणांक है। और b भी क्या है? हमारा x का गुणांक है। और c कोई संख्या है। यानी मोटा तौर पर कहा जाए तो a का भी मान कोई संख्या होगा, b का भी मान कोई संख्या होगा और c का भी कोई मान संख्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम a को मानते हैं 2 और x² प्लस b को अगर हम मान लेते हैं 6x, यानी b का मान हम 6 लेते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ, a का मान यहाँ 2 हो गया और b का मान यहाँ 6 हो गया और c का मान यहाँ 8 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ जो प्लस दिख रहा है ना आपको, ये दोनों जगह पे, ये समय समय पर क्वेश्चन के अनुसार यहाँ चिन्ह बदलता है। हो सकता है कभी माइनस हो सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? देखिए अब समझते हैं द्विघात समीकरण हम लिख कैसे सकते हैं। अगर कोई बोला आपसे कि द्विघात समीकरण का एक उदाहरण बताइए, तो आप कैसे बता पाइएगा, कैसे लिख पाइएगा, उसको जानते हैं। या फिर आपको लिख के बताएगा कि ये इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, तो आप कैसे पहचानिएगा? देखिए सिंपल है। द्वि का मतलब होता है 2, घात का मतलब पावर 2, यानी कि वैसा समीकरण जिसका पावर अधिकतम 2 होना चाहिए। अगर हम ऐसे लिखेंगे x का पावर 2, तो ये भी हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है। यानी इसमें देखा जाए तो अधिकतम पावर कितना है? 2 है। और आगे देखिए, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x² प्लस 2x। ये भी हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें अधिकतम पावर कितना है? 2 है, ठीक ना। उसके बाद आगे देखिए किस तरह से लिख सकते हैं। और x² प्लस कोई संख्या इसे 9 दे देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ये भी हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे इसको। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका अधिकतम पावर 2 है। इसी प्रकार और देखिए किसको कह सकते हैं? इस तरह से कह सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 5 कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है। यानी यहाँ देखा जाए तो जितना भी लिखा हुआ है इस समूह में, इसमें अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण किस तरह से लिख सकते हैं। इन चारों स्थिति में से किसी तरह भी लिखेंगे, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर पावर अधिकतम 2 होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना पावर होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं द्विघात
समीकरण। अगर आप बोलिएगा कि सर 1 + 6 है तो ये क्या द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका समूह में अधिकतम पावर 2 है क्या? नहीं है, नहीं ना है। अगर हम बोलेंगे ऐसा x² + 3x³ + 6, इस तरह से हम लिख दिए और बोलेंगे क्या कि ये द्विघात समीकरण है, तो आप क्या बोलिएगा? नहीं। क्यों नहीं बोलिएगा? क्योंकि इसमें तो अधिकतम पावर 2 नहीं है, अधिकतम पावर कितना है? 3 है। और हम क्या पढ़े थे द्विघात में कि अधिकतम पावर हमारा कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। लेकिन इसका समूह में क्या है? अधिकतम पावर 3, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात का मतलब समझ में आ गया कि वैसा समीकरण जिसका अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। और त्रिघाती समीकरण किसको कहते हैं? इसमें क्या होना चाहिए? अधिकतम पावर 3 होना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x³ + 3x² + x + c, इस तरह से हम कुछ लिख सकते हैं। इसमें देखिए इस समूह में अधिकतम पावर कितना है? 3 है ना, इसलिए इसको त्रिघाती समीकरण कह सकते हैं। और चतुर्घाती समीकरण किसको कहेंगे? जिसमें अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। जैसे हम लिख सकते हैं x का पावर 4 + x² + c, ये हमारा हो गया। यहाँ देखिए अधिकतम पावर कितना है? 4 है, तो इसको क्या कहेंगे? चतुर्घाती। ठीक है, समझ में आ गया। द्विघात यानी कि अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, त्रिघाती यानी अधिकतम पावर 3 होना चाहिए, और चतुर्थघाती बोलेंगे तो हमारा अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक?